देखिए साहब, देशभक्ति की पंक्तियां आपने बहुत सारी सुनी है और बहुत सारे लोगों ने देशभक्ति पढ़ा है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था, इरशाद फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। क्या बात है, क्या बात। और हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत कैसी है, पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। देखें, इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। जिंदाबाद। अकेला जी देशभक्ति की पंक्तियां सुनना, 4 पंक्तियां। इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, और ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हो। जोरदार तारीफ दी, जोरदार जोरदार। क्या बात है अकबर भाई, कमाल है, कमाल है, कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। ये माला ले लो। क्या बात है, बढ़िया। वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दिया। वो मेरा, ये विधायक साहब आ रहे हैं। जी जी, विधायक साहब को प्रणाम, आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। इसको फिर से पूरा पढ़ो, फिर से। जी, मैं एक मरतबा ताली बजा के आदेश करें, मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ। इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, अरे वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझ। वाह 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 वाह। जय। कौमी एकता जिंदाबाद बोलिए, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। चलो। लेकिन साहब, जब मैं देशभक्ति की रचनाएं पढ़ता हूँ तो कई पत्रकार मुझसे सवाल करते हैं, विधायक साहब क्या प्रताप आप नेत्रहीन हो, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वतन पे मर मिटने की बातें करते हो, आपको दिखाई नहीं देता, आप क्या कर सकते हो अपने वतन के लिए। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक नेत्रहीन कवि, एक अंधा कवि अपने देश के लिए क्या कर सकता है, बताना चाहता हूँ साहब। देखें कि बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। बहुत अच्छे पंक्तियां देखे पांडे जी, विधायक साहब क्या करता है नेत्रहीन कवि, क्या कर सकता है, हौसले को बदन जख्मी, बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूँ मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूँ, वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की। वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी समातों को सलाम करता हूँ। आदरणीय आपके सामने आ रहे
बहुत बहुत शुक्रिया और साहब, आपका बहुत भी बहुत बहुत कोरोना वाला मंच की तरफ से आभार आप लोगों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कटाने को मेरी संतान बाकी है क्या साहब, बात है, बहुत बहुत बात शुक्रिया कही, बहुत क्या? आला, बहुत साहब आला से आला से मैं बोलो, बहुत जिंदाबाद बोलो, ताली बजाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, पंक्तियां मेरी आराधना, मेरी पूजा, मेरी इबादत की पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। जब ये पंक्तियां मैंने पढ़ी तो देश के कई बड़े कवियों ने कहा कि अल्परताक हमने और भी बहुत सारे नेत्रहीन कवियों को सुना है, लेकिन इतना अच्छा भाव अभी तक किसी नेत्रहीन कवि से नहीं सुना है। वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ साहब, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। वाह, क्या बात है, अकेला साहब बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझे तू ऐ ईश्वर, ऐ भगवान, ऐ अल्लाह, मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। बहुत बहुत मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, अरे मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना दे। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण। बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, श्रवण बना देना। और इसी बहर में चार पंक्तियां फिर निवेदित करना। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखें, फिर सोच देखना, फिर ख्याल देखना। हमारे यहाँ पे कौमी एकता का मंच है। हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। हाय हाय, सोच देखें विधायक साहब, पांडे जी देखना, हर एक इंसान को तू, हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना, और किसी को आज ऐ भगवन किसी को कल पिला देना। अच्छा, मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर, और जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। क्या बात है, यह मोहब्बत है हमें गंगा जल से साहब। फिर से जी, मैं हाजिर करता हूं। दादा का आदेश हुआ है, अगर हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना, किसी को आज ऐ भगवन किसी को कल पिला देना, मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर, और जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जब तिरंगे पे मेरा सहन गया, मुझे अफसोस हुआ कि साहब हर घर पे तिरंगा लहराया जा रहा है, लेकिन पंक्तियां देखिएगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा साहब। स्वागत है। पंक्तियां मैंने कही के छूकर तो मैंने देखा है हाथों से तिरंगा। हाय हाय, रोहित भाई पंक्तियां देखें, बहुत अच्छा था। छूकर तो मैंने देखा है हाथों से तिरंगा, देखा ना मगर मैंने निगाहों से तिरंगा।
क्या आरज़ू है, क्या तमन्ना है? क्या देखा ना मगर मैंने निगाहों से तिरंगा, भगवन भगवन ये तेरे ताज की बस बिनती है यही। क्या बिनती है भगवान से? भगवान ये तेरे ताज की बस बिनती है यही कि मरने से पहले देख लूं आंखों से तिरंगा, मरने से पहले देख लूं आंखों से तिरंगा। क्या आरज़ू है यार तेरी। भारत माता की बात। नई चार पंक्तियां मैंने कहने की कोशिश की। पंक्तियां देखे साहब, वतन से कैसी मोहब्बत है, पंक्तियां देखे। पंक्तियां देना चाहता हूं कि जो इसको बसा जिस मन में हिंदुस्तान, वो मन मैला नहीं होता, और वतन की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। जो अकबर ताज अपने देश की सरहद पे मरते हैं, और कभी भी उन शहीदों का कफन मैला नहीं होता, कभी भी उन शहीदों का कफन मैला नहीं होता। और सिर्फ 2-3 मुक्तक आपकी समझ और रखना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो पूरा सदन एक मर्तबा ताली बजा के मुझे आदेशित कर दे। सिर्फ 2-3 मुक्तक। थोड़ा बहुत जी अल्कोहल लाते हैं सभी घर पर तेरा दूध गाय माता, लाते हैं सभी घर पर तेरा दूध गाय माता। और अमृत जानकारी देखना है कवि की, मुसलमान कवि की, देखे कि लाते हैं सभी घर पर तेरा दूध गाय माता, और अमृत से भी है पढ़कर तेरा दूध गाय माता। इतिहास में लिखा है, अरे उठकर सुबह सवेरे पीते थे भोले शंकर तेरा दूध गाय माता।